नेक्स्ट प्रॉब्लम हम स्टार्ट कर रहे हैं वही एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स्थ प्रॉब्लम। तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन को वाई से कंसीडर कर लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। ब्रैकेट का क्या है, रेस टू पावर 5। अभी वही फॉर्मूला यूज होगा एक्स रेस टू पावर एन का, क्योंकि पावर क्या है ब्रैकेट को एन है, 5 दिया हुआ है। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एन। एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, ये होल ब्रैकेट। तो फॉर्मूला क्या है, एन सामने आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो चलो अप्लाई करके देखते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव रेस टू पावर 5। तो फॉर्मूले में क्या है, n सामने आ जाएगा, पावर में से n माइनस 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले 5 सामने आएगा, फिर ब्रैकेट 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4। बट ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, x नहीं है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकालो, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। 5 इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव रेस टू पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, एक एक करके निकालो। डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। 5 ब्रैकेट 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव रेस टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो यही फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो निकालो अभी इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। बट ये x नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, कंपोजिट है। तो दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x माइनस फाइव माइनस। तो इसका कैसे करोगे, इसका क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट है तो उसको पावर में कन्वर्ट करना है। पहले उसको पहले पावर में कन्वर्ट करके फिर एक्स रेस टू पावर एन का फॉर्मूला लगेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1/2 हो जाएगा सर, अगर इसका पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 अपॉन 3x माइनस फाइव रेस टू पावर 1/2। उसके बाद में देखो ये फॉर्मूला, अभी इसको भी इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका क्या डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो अभी स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव रेस टू पावर 4, 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। तो मैंने क्या बताया, इसका क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकाल दो, 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। मैं डिटेल में समझा रही हूँ आपको। और डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। और अभी इसका डी बाई डी एक्स ऑफ ये ऊपर आ जाएगा, 3x माइनस फाइव रेस टू पावर 1/2 है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। जब तक आपका टोटल आंसर नहीं आता ये एज इट इज आता जाएगा, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। रेस टू पावर 4 इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी, 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव। तो बताओ इसका क्या आएगा आंसर, 3 इंटू वन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3। और इसका क्या होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 5 क्या है, कांस्टेंट यानी 0। अभी ये इसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला एक्स रेस टू द पावर एन। एन क्या है, -1/2। तो अभी यहाँ पे -1/2 सामने आ जाएगा और पावर में से क्या हो जाएगा, -1। 3x माइनस फाइव रेस टू पावर -1/2 -1। बट ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, कॉम्पोजिट है। तो दोबारा से इसका डेरिवेटिव निकालो। तो हम इसका यहाँ पे निकाल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस फाइव। नेक्स्ट 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस फाइव रेस टू पावर 4। अब इसका क्या आएगा,
3 यहाँ पे 3 माइनस 0 मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस 5 और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल के देखो क्या होता है, -1/2 -1 -1/2 -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा -1 -2 अपॉन 2 यानी क्या आएगा 3/2 -3/2 आएगा, ऐड होगा लेकिन -3/2 तो माइनस सॉरी आएगा इसका -3/2 -3/2 और इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालेंगे, हम यहाँ पे निकाल के रखा है तो क्या होगा एग्जैक्ट वैसे ही हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या होगा 3 बाहर निकल जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 तो ये यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे निकाला है वैसे ही 3 माइनस 0। तो अब इसका आंसर 3 ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 4। इसका क्या आएगा 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 प्लस सॉरी यहाँ पे हमने माइनस माइनस प्लस तो कर दिया बट यहाँ पे 1/2 हम लगाना भूल गए थे तो यहाँ 1/2 प्लस भी हो जाएगा और 1/2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 3x माइनस 5 रेज टू पावर माइनस 3/2 इंटू क्या आएगा यहाँ पे 3 मतलब यहाँ पे इंटू 3। यहाँ तक इसे हमने सॉल्व कर लिया था। अभी क्या होगा ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 4। अब इधर भी 3/2 है यहाँ पे भी 3/2 है तो 3/2 टेक आउट कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे देखो अभी ये 3x माइनस 5 है, अगर इसको नीचे ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में तो पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में ले सकते हैं उसको 3x माइनस 5 प्लस 3/2 तो इसको नीचे ले लो क्या हो जाएगा 3x माइनस 5 रेज टू पावर 3/2 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 क्या हो जाएगा रेज टू पावर 4। अभी यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3x माइनस 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x माइनस 5 को 3x माइनस 5 1/2 प्लस 1 इसका मतलब भी क्या होता है 3x माइनस 5 रेज़ टू पावर 3/2 बस हमने इसको स्प्लिट कर दिया है फ्रैक्शन में। तो अभी इसका मतलब क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट है 1/2 और ये क्या है पावर 1 है। तो अब इसको करके देखते हैं 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 प्लस 3/2 स्क्वायर रूट अब इसको कैसे करोगे इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 3x माइनस 5 को 1/2 प्लस 1 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 जब तक ये कंप्लीट आंसर नहीं निकलता ये रिपीट होता जाएगा क्योंकि फाइनल आंसर इसके साथ ही आएगा। अब यहाँ पे 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 प्लस 3/2 अपॉन इसको कैसे लिख सकते हैं ये स्क्वायर रूट में आएगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 और फिर उसके बाद 3x माइनस 5 इसका मतलब होता है एक बार स्क्वायर रूट में लिखा है और एक बार नॉर्मल ब्रैकेट में। तो अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा 3/2 भी कॉमन निकलेगा और 3x माइनस 5 स्क्वायर रूट भी कॉमन निकल जाएगा तो निकाल लो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। तो अब इसको कॉमन निकाल लेंगे रेज़ टू पावर 4 4 रेज़ टू पावर 4 ये भूलना नहीं है यहाँ पर रेज़ टू पावर 4 है और अभी यहाँ पे कॉमन निकाल लो 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया और अभी यहाँ बचा क्या यहाँ पे तो कुछ नहीं यहाँ पे 1 बचा क्योंकि यहाँ से 3/2 भी चला गया और स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 भी चला गया और यहाँ से क्या आ गया 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 चला गया तो क्या बचेगा 1 अपॉन 3x माइनस 5 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेज टू पावर 4। तो अभी 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कैसे हो जाएगा 3x माइनस 5 1 इंटू 1 प्लस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ हो जाएगा तो 3x माइनस 5 इंटू 1 3x माइनस 5 इंटू 1 मतलब 3x माइनस 5 हो जाएगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेस टू पावर 4 इंटू 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। अब यहाँ पे 3x माइनस 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस आएगा और साइन भी माइनस का ही आएगा 5 माइनस 1 क्या हो जाता है 4 और साइन माइनस का आएगा यानी 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 5। अभी देखो फाइनल आंसर क्या आएगा 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा ये पूरा मल्टीप्लीकेशन में तो 5 इंटू 3 क्या होगा 15 15/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेस टू पावर 4 यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने पहले ही बताया था इसका मतलब क्या होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 का मतलब क्या होता है इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 हो जाएगा और इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो करो इसको 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 5 1/2 इंटू 3x माइनस 5 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 तो 3/2 हो जाएगा 15/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेस टू पावर 4 कैसे हो जाएगा देखो हमने पहले ये वाला फॉर्मूला सुना था a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n यानी a की जगह 3x माइनस 5 मल्टीप्लिकेशन पावर क्या हो जाएगा ऐड यहाँ पे पावर सपोज 1 है तो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता है 1/2 1/2 प्लस 1 क्या होता है मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ 2 चला जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 यानी क्या होगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 3/2 तो इसका आंसर क्या है 3x माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 5 रेस टू पावर 3/2 तो ये हमारा फाइनल आंसर निकला। ये हमारा फाइनल आंसर है 15/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 रेस टू पावर 4 न्यूमरेटर में क्या है 3x माइनस 4 डिनोमिनेटर में ब्रैकेट 3x माइनस 5 रेस टू पावर 3/2 तो लेंदी है लेकिन अगर फॉर्मूले याद रहते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम भी।